हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। एस्ट्रो ओनली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अखंड साम्राज्य योग कुंडली में कब बनता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में योग दोष भाव का अपना ही एक अलग महत्व है। ज्योतिष में योग का निर्माण कुंडली में भावों और ग्रहों के संबंध में ग्रहों की स्थिति से होता है। कुंडली में योग तभी बनते हैं जब ग्रह किसी भाव में जाकर शुभ या अशुभ फल देते हैं। वैसे तो ज्योतिष में हजारों की संख्या में योग है, लेकिन कुछ विशेष योग भी होते हैं जिनके बनने पे जातक उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, शिक्षा प्राप्त करता है। वही कुछ योग अशुभ भी होते हैं जो जातक को बीमार, परेशान, कर्जदार बनाता है। तो चलिए बात करते हैं कुंडली में अखंड साम्राज्य योग कब बनता है। वही ज्योतिष में कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक योग है अखंड साम्राज्य योग, जिसे अति फलदायी और प्रभावशाली माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है उसका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है, फिर चाहे उसका जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। ऐसा जातक अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगता है और एक बड़ा राजनेता भी बन सकता है। कुंडली में यह योग का प्रभाव 75 वर्ष तक माना जाता है। इस योग में खास बात यह है कि इस योग के बनने से आपकी कुंडली में उपस्थित सभी बुरे योग को अपने ही आप समाप्त हो जाते हैं। कब बनता है कुंडली में साम्राज्य योग? यह योग केवल उन कुंडलियों में बनता है जो स्थिर लग्न वाली होती है, जैसे कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। यह योग तब भी बनता है जब बृहस्पति दूसरे और 5वें या 11वें घर के स्वामी होते हैं। कुंडली में बृहस्पति वृषभ लग्न के लिए एकादश भाव में, सिंह लग्न के लिए पंचम भाव में, वृश्चिक लग्न के लिए दूसरा भाव और 5वां भाव, और कुंभ लग्न के लिए दूसरा और 11वें भाव का कारक माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। यदि कुंडली में दूसरे, 9वें और 11वें घर में बृहस्पति मजबूत चंद्रमा के साथ स्थित हो तब अखंड साम्राज्य योग बनता है। यह दुर्लभ योग तब भी बनता है जब कुंडली के दूसरे, 10वें और 11वें भाव का स्वामी एक साथ केंद्र में स्थित हो। अखंड साम्राज्य योग का कुछ लाभ। जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है उसे जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। जातक को पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलता है जिसका वो अकेला ही मालिक बन जाता है। कुंडली में यह योग जातक को करियर, व्यापार, हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। इस योग की वजह से जातक हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगता है। जातक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धन की मिलने की भी संभावना हो जाती है। इसके अलावा इस योग के बनने से कुंडली में बनने वाले अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। कुंडली के 5वें घर में बनने वाला अखंड साम्राज्य योग जातक को उच्च शिक्षा और संतान सुख का प्रदान करता है। कुंडली में 11वें घर में बनने वाला यह दुर्लभ योग जातक को उपक्रमों से सफलता दिलाता है। कुंडली के 9वें भाव में बनने वाला यह योग जातक को आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। कुंडली के दूसरे भाव में बनने वाला अखंड साम्राज्य योग जातक को स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार में निवेश से अच्छा धन लाभ प्रदान कर सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम की पत्नी सीता की कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग था, लेकिन पीड़ित और कमजोर ग्रहों की स्थिति के कारण उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह योग अनुकूल परिणाम प्रदान नहीं कर पाता जब कुंडली में कुंभ राशि में जातक का जन्म चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति के साथ होता है, 6ठे भाव में शनि की स्थिति, 10वें भाव में केतु, बृहस्पति और शुक्र की युति, जबकि मंगल, बुध और सूर्य को 12वें भाव में रखा गया हो तो व्यक्ति अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।